ओम शांति 28/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। तो सतगुरु की सबसे पहली पहली श्रीमत क्या है कि देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा ये कार्य करा रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, तो इस पे चलना है भाई। मैं आत्मा ये सारे कर्म कर रही हूँ, तो ये सबसे पहली श्रीमत है, इस पर हमें चलना है। और शरीर भूल जाना है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर ये कार्य कर रहा हूँ। मैं कौन कर रही हूँ? मैं आत्मा बोल रही हूँ, सुन रही हूँ। तो इस पहली श्रीमत में हमें बाबा की चलना है। इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? इस वक्त हमें कोई इच्छा और चाहना क्यों नहीं रख सकते? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। क्यों नहीं इच्छा रख सकते? क्योंकि ये सब कुछ छोड़ के कहाँ जाना है? घर जाना है। वानप्रस्थी है, वाणी से परी जाना है, परम धाम। वहाँ कुछ भी नहीं होगा, ये फिजिकल चीज़ें कोई भी नहीं होगा, स्थूल साधन। तो इसलिए हम कोई चीज़ इच्छा नहीं रख सकते। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है, इसलिए इच्छा क्या रखनी। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देह अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो पहले मुरली सुनने से पहले 15 मिनट बाबा को याद करना है, देखना है मैं आत्मा। बाबा, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इस संगम युग पर मिलती है, फिर 5000 साल में फिर नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। सतयुग में नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ होते ही हम आत्म अभिमानी हैं। यह एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सतगुरु तारे, बाकी सब बोरे। बाकी सब क्या है? डबोएंगे। एक ही सतगुरु शिव बाबा ही तारेंगे, बाकी सब क्या करेंगे? डुबोएंगे। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। खुद भी देही है ना, समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। बाबा को तो बनना नहीं है, क्योंकि बाबा की देही नहीं है। हमें याद करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाती होंगे। मतलब देवी देवता कुल के होंगे। बाती तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाती तो बहुत होंगे, लेकिन जो साथ जाएंगे वो कम होते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। किसमें नॉलेज रहती है? आत्मा में। आत्मा में नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है। वह बाप है यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ का नॉलेज है, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहना है ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है।
यह तो है चैतन्य बीज रूप, यह ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो, बाप से तुमको नॉलेज मिलती है। हम भी क्या बनते हैं? बाबा से नॉलेज लेकर मास्टर बीज रूप। वह ऊंचते ऊंच पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि यह सब कैसे बने होंगे? अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है? कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश हैं। बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह सुप्रीम फादर, सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। सबसे ऊंचे है, फादरों का फादर है, टीचरों का टीचर है, गुरुओं का गुरु सतगुरु है, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और सबको कहा जाता है ब्रदर्स। और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता है। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर है, सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ पर राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह जट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं व नहीं, तेई अभिमानी बने हैं व नहीं, यह नॉलेज में तिखा है। एक्टिविटी से समझा जाता है, ये नॉलेज में तीखा है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, फंक न हो जाए। मतलब किसी को डायरेक्ट बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, चला ना जाए वो। तो इसलिए बाबा बुरा ना मान जाए, फंक ना हो जाए, मतलब बुरा ना माने वो बाबा किसी का। क्योंकि बाबा तो दुख करता सुख करता है, सुख का सागर, वो किसी को दुख दे ही नहीं सकता। तो बाप कोई को कुछ डायरेक्ट नहीं कहते हैं, फंक न हो जाए, अफसोस में न पड़ जाएं कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। तो इसलिए बाबा नहीं बोलता। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसे सर्विस करते हैं। सारा सर्विस पर मदार है, बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है, याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, ये अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। जब देह में आ जाएंगे तो ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तो देह में नहीं आना है, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को देखना है, अपने को देही अभिमानी समझना है, मैं आत्मा कर रही हूँ सब कार्य, और बाबा की याद में रहना है। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, हम वनवास में हैं तो इसलिए इच्छा नहीं कर सकते। तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होती तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत, मेहनत बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्लब क्लब करते रहते हो। रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं, टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक़ है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है, आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। यह बहुत मेहनत करनी है, जरूर उच्च पद पाएंगे, यह तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, प्रजा भी तो बहुत बनती है। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से, सारा किससे पता लग जाता है, एक्टिविटी से पता लग जाता है। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं है, भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है, वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मूल बात ही है, याद से ताकत आएगी।
दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना। तीर लगता जाता है दिन प्रतिदिन, तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। एक ही टीचर है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। और कोई दे न सके, और तो सब हैं देह अभिमान, इसलिए दे नहीं सकते। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं, क्योंकि वो अपने को शरीर समझते हैं, और शरीर समझेंगे तो विकार है, विकारों से दुख है, तो इसलिए कोई नॉलेज देता नहीं है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके। एक मनुष्य ये तीनों नहीं हो सकते, सतगुरु भी हो, टीचर भी हो, बाप भी हो। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तुम साक्षी हो, देखते हो सारा नाटक, तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर है, शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं, एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है, इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है, अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बताते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है, बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाबा को बोलते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है, मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। मुख कब खुलेगा? जब हम डायरेक्शन पर चलेंगे। कृपा कब मिलेगी? जब बाबा की कही हुई बातों पे चलेंगे। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है, यही कृपा है बाबा की। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्य के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना, नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं, उनको कहा जाता है कांग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्त पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं उनको यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठे क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। यह तो ड्रामा में सब नूंद है, आत्मा आप ही समय पर चली जाती है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि हो गया अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है, शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, या हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है, यह बहुत चीची दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वह सब भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी घड़ी जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है
हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो, हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो, वह वेद का बाप भी है, टीचर है, सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य है हो न सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा किससे मिलना है? शिव बाबा का। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना, बाप कहते हैं। इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है। बाप ने बताया है, बहु जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जड़ी जड़ी भूत अवस्था में है ना, यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ, ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वह पावन देवता ही वे 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस तो बेगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल हैं, इसलिए चार बुझा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर देवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएंगी। इनमें यह खामियां हैं, इस बात में यह रौं करते हैं। या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते हैं। दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। वह सब है क्या है? आसुरी स्वभाव, और देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। यह सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकती है पुरानी दुनिया और नई दुनिया? जब दिखाया है असुर और देवताओं की युद्ध लगी, तो बाबा कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है। देवताएं तो सतयुग में और असुर कलयुग में है, तो वो कैसे मिल सकते हैं? तो बाप कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई है उनको बैठ लिखा है। अब जो हम बनते हैं, माया से लड़ाई है हमारी, फिर देवता बन जाते हैं, फिर वो उनको लिख देंगे शास्त्रों में, लड़ाई दिखा देंगे। क्योंकि अभी हमारी लड़ाई गुप्त है, माया के साथ है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। तो वो प्रेजेंट कैसे करें? तो उन्होंने देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखा दी है, उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियाँ कहेंगे। वह क्या होगी? कहानियाँ। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते हैं। द्वापर से लेकर मनाते हैं, लेकिन सतयुग में नहीं मनाए जाते हैं। सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, याद की यात्रा पर अटेंशन चाहिए। देखेंगे बाप दादा में याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से बेहद का याद प्यार हो नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद न आए। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद न आए।
अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। स्वभाव बदलने में क्या करना है? मददगार। अपने आसुर स्वभाव को बदल कर दैवी स्वभाव धारण करना है और एक दो का मददगार होकर चलना है। किसी को तंग नहीं करना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। स्वयं में सर्व शक्तियों को मर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को मर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो अपने आप में सभी शक्तियों को मर्ज करना है और अनुभव करना है। 8 शक्तियां हैं जो उनको अनुभव करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सिद्धि स्वरूप। व्याख्या है, लौकिक में भी किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, समझ संपन्न की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो। सर्व शक्तियां, बाबा कहते पोजीशन सब कुछ है तुम्हारे पास। इनको अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।